राधे राधे फ्रेंड्स, नवरात्रि की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आज की वीडियो में हम जानेंगे सबसे सरल तरीके से माता रानी का पूजन हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप कलश की स्थापना नहीं कर पाते, जवारे नहीं उगा पाते हैं, तो बहुत ही सरल तरीके से कम सामग्री के साथ भी पूजा आप कर सकते हैं। तो नवरात्रि के पहले ही दिन नहा धोकर साफ सुथरी जगह पर घर के मंदिर के पास ही हम चौकी लगा लेंगे और उस पर लाल रंग का वस्त्र हम बिछा देंगे। फिर थोड़े से चावल का आसन देकर माता रानी को हम विराजमान कर देंगे। जो भी स्वरूप आपके पास हो, तस्वीर हो, प्रतिमा, मूर्ति, उसे विराजमान कर दीजिए। साथ में गणेश जी को विराजमान करेंगे, क्योंकि गणेश जी का पूजन सबसे पहले किया जाता है। तो चावल का आसन देकर यहाँ पर मैं गणेश जी को विराजमान कर दूंगी। इसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। तो 1 लोटा जल हम ले लेंगे। तो आप स्टील का, तांबे का या फिर पीतल का या मिट्टी का कलश भी आप ले सकते हैं। उसे भी हम चौकी पर रख देंगे। फिर इसके ऊपर कटोरी या ढक्कन से हमको ढकना है। उसमें चावल या गेहूं डालकर हम इसे कलश के ऊपर हम रख देंगे। फिर 1 का 2 का सिक्का भी हमें कलश के ऊपर हमको कटोरी के ऊपर रखना है। इस तरीके से बहुत ही सूक्ष्म रूप से कलश की स्थापना हमारी हो जाएगी। इतनी सी कलश की स्थापना तो आपको जरूर जरूर से करनी है। 9 दिन तक ये कलश चौकी पर ही रखा रहेगा। अब हम पूजा शुरू करते हैं। तो पहले ही दिन इस तरीके से हमारी स्थापना हमको करनी है। सबसे पहले हम जल की छींटे लगाकर भाव स्वरूप से हम गणेश जी को, माता रानी को हम स्नान करा देंगे। और स्नान कराने के बाद हम देसी घी का दिया हम जलाएंगे। और घी का दिया जलाने के बाद हम हाथ जोड़कर माता रानी से हम संकल्प करेंगे कि हे माता रानी, आज से मैं आपकी पूजा कर रही हूँ। मेरी गलतियों को क्षमा करे और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। ऐसा संकल्प करने के बाद स्नान हमने पहले ही करा दिया था। अब हम कलावा समर्पित करेंगे। फिर हम गणेश जी को, माता रानी को, हम दोनों को कलावा समर्पित हम कर देंगे। साथ ही माता रानी को हम लाल रंग की चुनरी ओढ़ाएंगे। तो पहले ही दिन आपको माता रानी को लाल चुनरी जरूर जरूर से ओढ़ानी है। बाकी दिन आप नहीं उड़ाएं, पर पहले दिन तो माता रानी को लाल चुनरी जरूर से ओढ़ानी है। उसके बाद हम रोली से तिलक करेंगे। साथ में कलश को भी तिलक करेंगे। मोली धागा हम बांध देंगे। फिर हम चावल समर्पित करेंगे। चावल समर्पित करने के बाद हम पुष्प समर्पित करेंगे। किसी भी रंग का कोई भी पुष्प आपके पास हो, वो माता रानी को आप समर्पित करिए। हो सके तो लाल रंग का पुष्प माता रानी को चढ़ाइए। पुष्प ना हो तो बगैर फूलों के भी आप पूजा कर सकते हैं। फिर हम भोग लगाएंगे। तो भोग हमें फल का भोग हमको लगाना है। जो भी फल आपके पास हो, माता रानी को भोग लगाइए। फिर हमें मीठे का भोग हमको लगाना होता है, तो बताशे का भोग आप लगा सकते हैं। या फिर बताशा नहीं हो तो आप चीनी का भोग भी आप लगा सकते हैं। या फिर माता रानी को हलवे का भोग आप लगा सकते हैं। 9 दिन तक माता रानी को हलवा बनाकर घर पर ही आप भोग लगा सकते हैं। जो भी भोग आपने लगाया है, वहीं पर साथ में 1 लोटा जल जरूर से समर्पित कर दीजिएगा। तो देखिए, नवरात्रि में जब हम सुबह हम पूजा करेंगे, तो अग्नि में भोग जरूर से समर्पित करते हैं, क्योंकि ये भोग माता रानी को मिलता है। क्योंकि ये भी ज्वाला ज्वाला माता का ही स्वरूप है। तो मिट्टी में भोग, अग्नि में भोग जरूर से लगाइए। तो हम मिट्टी का एक दीपक या कटोरी हम रख लेंगे। उसमें कपूर डालकर अग्नि प्रज्वलित हम करेंगे। फिर 2 लौंग का जोड़ा लेकर हम समर्पित करेंगे। 2 लौंग एक साथ इस तरीके से समर्पित हम कर देंगे अग्नि में। ये भोग हमारा माता रानी को हमारा लग जाएगा। और जो आपने मीठे का भोग लगाया है, उसे भी अग्नि में समर्पित हम कर देंगे। इस तरीके से हमारा माता रानी को अग्नि वाला भोग हमारा लग जाएगा। और हम धूप दीप दिखाएंगे। धूप दीप दिखाने के बाद बहुत ही प्रेम पूर्वक हम माता रानी के घर के सभी सदस्य माता रानी की हम आरती करेंगे। तो जो दिया आपने जलाया है, उससे आप आरती कर सकते हैं, या फिर कपूर जलाकर भी आप आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमी की हम क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे। इस तरीके से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। और जो आपने भोग लगाया है, वो सभी को हम बांट देंगे। इस तरीके से कम समय में कम सामग्री के साथ नवरात्रि की माता रानी की पूजा आप कर सकते हैं। जो कलश हमने रखा है, उसे पूरे 9 दिन तक हमें चौकी पर यहीं रखना है। नवरात्रि की प्रथम दिन ही हमको कलश की स्थापना हमको कर देनी है। और किसी भी दिन, 9 दिन में आप किसी भी दिन दक्षिणा जरूर से चढ़ाइएगा। एक दिन हमको दक्षिणा हमको जरूर चढ़ानी है।
देखिए, अगर आप कहीं जॉब करते हैं या आप विद्यार्थी हैं, आप पढ़ रहे हैं, ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, पूजा में आप नहीं लगा पाते हैं, तो आप इस तरीके से जो मैंने आपको विधि बताई है, बहुत ही सरल तरीके से आप पूजा अब कर सकते हैं। और शाम के समय हमको हवन नहीं करना होता है, अग्नि प्रज्वलित नहीं करनी होती है, सिर्फ दीपक जलाकर हम आरती करेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम नवरात्रि की पूजा विधि अब मैंने बताई है, इस तरीके से आप पूजा ज़रूर से करिएगा। बहुत ही सरल तरीका मैंने आपको बताया है। ये हर कोई सदस्य, घर का सभी सदस्य इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। तो नवरात्रि की पूजा की विधि आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और जय माता दी जरूर लिखें।